नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के गढ़ा सैनी गांव में। कल लगभग 1 बजे यहां गोली चली थी। इन लोगों से पूछने के बाद मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि 3-4 दिन पहले बारात आई थी। यहां एक बगल में घर है, उसका मैं विजुअल आपको दिखा दूंगा। वहाँ एक पतरा और कुछ नुकसान हुआ जिसका टूट जाने के कारण बगल के लोग विरोध कर रहे थे। फिलहाल ये लोग थाने में जाकर, बक्सा थाने में जाकर सुलहनामा में किए, जो नुकसान हुआ था उसका पैसा वैसा दिए। मौके पर एडिशनल एसपी, इसके बाद एसपी साहब और यहाँ तमाम पीएससी और पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद कल थी। आज भी यहाँ पीएससी और बक्सा थाने के पुलिस और छोटे दरोगा भी यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं इतनी बड़ी घटना घट गई आखिर क्यों, क्या मामला था, क्यों आखिर गोली चलाए, क्यों घर में घुस के गोली मारे, क्या दिक्कत थी, आखिर गोली चली तो क्यों चली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब बाबादीन यादव, ग्राम गढ़ा सैनी का निवासी हूँ। मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ रहता हूँ। तारीख 12 को मेरे घर पे बारात आई थी, मेरी भतीजी की शादी थी। छोटा सा पतरा टूटने के कारण हम लोग उनका पूरा पैसा भरपाई किया। थाना अध्यक्ष बक्सा महोदय के सामने समझौता हो गया। रात 10:30, 9:30 से 10:30 के बीच में हम लोग अपने घर पे आए। सब कोई शादी में व्यस्त थे, सो रहे थे। लगभग 12:45 बजे हल्ला बोलते हुए जहाँ आप खड़े हैं यहीं से 3 हवाई फायर हुआ। फिर घर में घुसकर एक राजधारी, पलकधारी नाम का मेरा भतीजा है, उसको मारे। फिर हमारे घर बाबादीन यादव के घर में सतीश नाम के लड़के को सीने में गोली मारे। और फोर्स के इंतज़ार करते करते आधा घंटा निकल गया। एम्बुलेंस आई लेके मैंने पहले बक्सा स्वास्थ्य केंद्र गया, सदर हॉस्पिटल गया, इसके बाद BHU। अभी जीवन मौत से वो लड़ रहा है, सतीश नाम का लड़का। तो आगे क्या होगा उसके जीवन के वो भगवान जाने। किस बात को लेकर अचानक वो लोग आए और गोली मारे? वो केवल अपना वर्चस्व जमाने के लिए आए कि गढ़ा सैनी में कोई इस नाम का लड़का है, कृष्ण नाम का जो लड़का है, इस गांव में नवासे पे है, अपने नाना के घर पे। वो लोग का 2-4 घटना और दूसरे गांव में घटा भी चुके हैं। और हम प्रिंस और शुभम, 2 नाम, प्रिंस और शुभम नाम के लड़के जो किसी गांव में नवासे पे हैं, यहाँ से कम 500 मीटर दूर पे रहते हैं। अपराधी हैं क्या वो पहले से? पहले से अपराधी, उनके कई मन बढ़ू लोग हैं और 22-23 साल उम्र है लगभग। कल एसपी साहब आए थे और पुलिस फोर्स आए थे, तो हाँ आए थे। क्या बातचीत हुई आप लोगों से? हम तो बनारस में थे, बनारस में बच्चों को लेकर बनारस में पड़े थे। तो क्या आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? कि हम अपराधी को पकड़ेंगे, लेकिन अभी तक अपराधी पकड़ नहीं पाए। अपराधी गांव में ही घूम रहे हैं। अपराधी, हमको लगभग 10:30 बजे खबर लगी कि अपराधी गांव में नदी किनारे ही बैठे हैं पूरे परिवार के। आप यहाँ पुलिस फोर्स है, छोटे दरोगा हैं, आप तो बता सकते हैं ना कहाँ घूम रहे हैं, उनको तुरंत पकड़ लेंगे। हम लोग सूचना दिए, उसमें से उसी परिवार का एक को पकड़े, उसी परिवार से, उसी पड़ोस का एक लड़के को पकड़ के लेके गए बक्सा थाना पे। कहाँ ले गए भगवान जाने, ये हमको मालूम नहीं है। खुद मैं घायल हूँ, 2 लड़कियाँ घायल हैं। आप देख लीजिए। मतलब आपको भी मारे पीटे? हाँ। क्या आपको किस चीज से मारे हैं? गोजी से, लाठी से। 3 लाठी इनको पड़ी है सर। 3 लाठी और एक पत्थर। लोग बता रहे हैं कि वो काफी संख्या में थे, मुंह बांधे थे। हाँ। पहचाने कैसे आप? वो जो मेन है, जो मेरे गांव के हैं, वो जाते जाते अपना मुंह भी बताए मैं कृष्ण हूँ। गोली मार रहे थे, मैं मुंह खोल के बताइए। आप ये बताइए, जो बगल में एक घर है, एक घर में बता रहे हैं कि वो जो गोली चलाए कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तो नुकसान तो इनका हो, तो वो लोग क्यों गोली मारे? वो लोग इनके घर में बैठ के दारू पिए, गांजा पिए और इनको चढ़ाए। क्या बोले कि 4,000 में मत मानिए, 10,000 में मानिए, 20,000 में मानिए, मत मानिए, अभी ये बोलिए अभी बनवा के दे। 2 बजे रात को हम कहाँ से उनको बनवा के देते? बस यही मैटर था। इसी में हाथापाई हुआ, उसके बाद सब भाग गए। और जो मतलब 100 नंबर हम बुला लिए, तब तक वो लोग फरार हो गए। फिर उसके बाद में बोले सुबह हम तुमको देखेंगे। सुबह तब लगभग 12:30 बजे यहाँ पर वारदात हुआ। बता रहे कि दरवाजा तोड़ के अंदर, दरवाजा तोड़ के घुसे। उस लड़के का नाम क्रिंस, एक का नाम राहुल और एक का नाम अभिषेक है। एक अभिषेक रीठी का, एक सत्यम है। ये लोग मतलब जो पूरा नाम इन लोगों को क्या है? पूरा सब यादव हैं, सब यादव हैं। और जो मारने के बावजूद तब अपना जो मुंह बांधे थे, मुंह खोले और बोले कि हम लोग आए हैं। हम मतलब उसके पीछे और 30 कम से कम 20 से 25 लड़के थे, आए, मार पीट के गए। हॉकी डंडे के साथ थे, अपना असलहे के साथ थे, कट्टा राइफल। जो लोग गोली यहाँ चलाए हैं, जो दरवाजा आप बता रहे हैं, तो आप लोगों को जो आरोप है
क्या उन लोगों से आपसे कभी कुछ हुआ था, कुछ कहा सुने कुछ? ऐसी कोई बात नहीं, बात यही थी कि जो छप्पर टूटा है, छप्पर टूटने की वजह से वो लोग चाहे जो भी हो, जब छप्पर तोड़ के चले गए तो हम लोग गए इन लोगों को मनाने, तो लड़ाई की है तो हम लोग बक्से थाने में जाके मतलब हर चीज़ का समाधान मतलब सुलह आप लोग किए समझ में? सुलह सपाट कर लिए। तो फिर वो शाम को खा पी के चले गए, फिर आए बोले कि मैं तुम्हें सुबह देखूंगा। शादी विदाई के दूसरे दिन ही कल की तारीख में जो भी है, और 12:30 के बीच में वो लोग आए। जो मेन यहाँ का हमारे पड़ोस का था वो आया आगे था, पीछे कम से कम 20 से 25 लोग मतलब लड़के थे बदमाश टाइप के, आए और मार पीट करके गए, तोड़ फोड़। एक को पंच लगी, एक को नुकसान हुआ है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है राम आश्रय यादव, इनकी औरत का नाम बिंदु है। इनको हम लोग मनाने का बहुत प्रयास किए कि हमारे घर शादी है, इज्जत का सवाल है, आप ऐसे करिए कि मान जाइए। इतना पैसा ले लिए, 4000 रुपये दे रहे थे, लेकिन ये लोग नहीं माने। उसके कहने पर ये लोग डीजे के सामने लेटने का प्रयास किए, मतलब हटाने का। तब हमें 100 नंबर बुला के समाधान करना पड़ा। इसके बीच में इनका वो बहनोई आया, राजकुमार यादव है कौलिया का, आया। उसका लड़का भी कल उस मामले में था, अंकित यादव नाम है, वो मामले में आया था साथ में। लड़ाई करवा के, मार झगड़ा करवा के, हम लोगों को घायल करके सबको लेके लोग घायल हुए हैं? घायल कम से कम 8 से 10 लोग हैं आपके यहाँ। 8 लोग? हाँ गोली सर, किसको लगी है? गोली सतीश यादव को लगी है, हमारे चाचा का लड़का। किसी को नहीं? न, एक को मतलब पंच मारे हैं, सर पे मारे, सर फूटा है, आंख पूरी फूली हुई है, एक आंख से दिख नहीं रहा है। सदर हॉस्पिटल। कितनी गोली यहाँ बता रहे फायरिंग हुई? मतलब 5 गोली फायर हुई। एक गोली जानलेवा है, 2 गोली ऊपर से फायर की, फिर 2 गोली इस मकान में फायर किए, मतलब और 2 गोली ऐसे सटाए थे। तो उनका जिसको सर में पंच मारे हैं उनको दोनों तरफ से ऐसे सटाए थे, दोनों तरफ से सटाए थे। सटाने के बाद जो उनका छोटा वाला भाई आया तो ऐसे धक्का मारा, तो लोग दरवाजा तोड़े, वो घर में घुस के चले गए, अंदर चले गए। लोग चाहते क्या हैं? हम लोग यही चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। जो प्रशासन हो, पुलिस हो, उसकी छानबीन करे। ऐसा मामला, ऐसा संगीन मामला, ऐसे में हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ कब क्या हो जाए कोई वो नहीं है। पुलिस मतलब हमारे सुरक्षा में बैठी है, लेकिन हम पुलिस से, थाना से, सबसे यही दरख्वास्त करें कि उस मुजरिम को पकड़ा जाए, उसे सजा दी जाए, उसे सबक सिखाया जाए। बस हमारी यही। आप बता रहे थे दादा, आपके पास फोन आया था कि भागो भागो बच्चों, क्या मामला? वो हमारे साथ ही सूरत में रहता है, हमारे पड़ोस में। उसने उनका भी घर है बाजू में, वही बाजू में घर है। उसने बोला कि आपके घर पर आतंकी पहुंच गए हैं, जल्दी से बचो। इतने में गोली चलनी चालू हो गई। तो सब जो गोली चलाए सब इधर के हैं? हाँ। मतलब जो मेन जिनका नाम हमने बताया वो लोग मेन है। बाकी उनके साथ के लोग जो साथी थे, जो उनके साथ में गैंगवार करने वाले लोग हैं, वो पीछे के लोग सब नकाब बाने थे, हम पहचान नहीं पाए। लेकिन जो मेन क्रिंस हो गया, राहुल हो गया, आप लोगों का सीधा कहना है कि वही उसी वजह से विवाद हुआ है जो टूटा हुआ। जो मेन विवाद हमारा इससे था, लेकिन वो लोग इन्हें चढ़ाए। जब इन्हें चढ़ा दिए, इन्हें बोले कि जाने मत दो, जाने नहीं दिए। तो इसके बाद वही लोग बोले कि आज आप जाने मत दो। जब हम लोग समझौते के लिए गए, वो जो लड़के थे 4-5, वो हम लोगों से मार पीट के सुलह समझौता हुआ। थाने पे जाके 100 नंबर आई थी, रातों रात लेके गई, फिर सुलह सपाट हुआ। उसके बाद वो लोग मतलब जिस दिन विदाई हुआ उसके दूसरे दिन वो लोग 12-12:30 बजे के बीच में वो लोग आए। हम लोग कहीं सोए बैठे ऐसे पड़े थे। सीधा आपका कहना है कि जो गोली चला उन लोगों से कुछ आपका लेना देना नहीं था? लेना देना नहीं था, लेकिन मतलब पूरी बनाई हुई चाल उन्हीं की थी। आज हम ऐसे लड़ेंगे, उनका मतलब चाहे जो मकसद था, हम लोग तो यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन उनका हम पे इनको लेकर, इनको चढ़ाने को लेकर इनको हमने मना किया, लेकिन इन्होंने नहीं माना। लड़ाई ये करवाए, लेकिन वो लोगों को बुलाने वाले यही लोग हैं। जिस दिन सारे आतंकियों को, जिस दिन गोली चली, ये फैमिली कम से कम 2 से 3 घंटा उनके घर पे बैठी थी। जो गोली चलाने वाला है उनके घर पर यहाँ तक बोली कि जो भी है वो लोग छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग हाथापाई कर लिए थे बारात का समय तक। भैया तुम लोग जाओ, यहाँ लड़ो मत। जब हमने हाथापाई कर लिए तो वो मतलब उसके बाद में वो आया, अपना कट्टा लेके आया, जो भी असलहा था लेके आया, और 35-40 लोग को साथ में 25 लोग को लेके आया। जब इतने लोग को हम लोग देखे तो घर परिवार में सब लोग इतने लोग आए आपके यहाँ, आप पुलिस को फोन किए नहीं किए? नहीं, पुलिस को फोन किए। मतलब वहाँ से फोन हमने किसी किया कि सतर्क हो जाइए कि वहाँ बदमाश जा रहे हैं आपके घर। वहाँ से फोन कटा नहीं कि हमारे दरवाजे पर तुरंत पहुँच गए। इतने में गोलीबारी चालू कर दिए, मारपीट चालू कर दिए, पथराव चालू कर दिए, हर चीज़
चालू कर दिए। पुलिस को हमने फ़ोन लगाया, मतलब पुलिस का आधे घंटे के बाद आई, प्रशासन आधे घंटे के बाद आई, आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस आई। तब हमारा वो घायल भाई जो था, जिसको गोली लगी थी और जिसके सर पे चोट लगी थी, वो लोग आधे घंटे के बाद गए हैं। हाँ, इन लोगों का आरोप है कि 12 तारीख को बारात आई थी इनके यहाँ, लड़की की बहन की शादी थी, जिसको गोली लगी उसकी बहन की शादी थी। और बगल में यही नुकसान हुआ था, लगभग 3-4 हज़ार रुपये ये लोग देने के लिए तैयार थे। बक्सा थाने में गए, वहाँ सुलहनामा भी किए, अपना समझे बूझे। उसके बाद मुझे जानकारी जिस हिसाब से प्राप्त हो रही है कि जो गोली मारे हैं इनसे कुछ कहा सुना नहीं हुआ था, लेकिन ये बगल की जो पड़ोस है इनके उसकाने पर वो लोग आए थे। फिलहाल यहाँ कुछ मनबड़ लोग थे जो उनको कुछ थाने में उनका नाम भी है अपराधी के तौर पर। फिलहाल ये लोग गोली मारे। फिलहाल यहाँ थाने की बक्सा की पुलिस और पीएससी मौजूद है और जांच में जुटी है। कुछ लोगों को पुलिस उठाई है। जय हिंद।